राजस्थान की राजनीति में अब हालात बदल सकते हैं। नरेश मीणा न बीजेपी न कांग्रेस बल्कि तीसरा मोर्चा। और अगर ये हुआ तो किसकी गद्दी हिलेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की? क्या राजस्थान की राजनीति में नया चिराग जलने वाला है और क्या ये चिराग पुरानी सियासत को राख में बदल देगा? आज हम इसी कहानी को गहराई से समझेंगे। नरेश मीणा पिछले कुछ सालों में राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। साधारण किसान परिवार से आने वाले नरेश आज युवाओं और किसानों की आवाज बन चुके हैं। जेल जाने के बाद, खासकर झालावाड़ स्कूल हादसे वाले केस के बाद, उनकी छवि और मजबूत हुई। पब्लिक ने उन्हें पीड़ित नहीं बल्कि सिस्टम से लड़ने वाला योद्धा मान लिया। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ झालावाड़ ही नहीं, पूरे हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान तक फैल चुकी है। हाड़ौती रीजन, कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़, लेकिन अब यहाँ नरेश मीणा का नाम बीजेपी नेताओं की नींद उड़ाने लगा है। पूर्वी राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़, लेकिन यहाँ भी नरेश मीणा की पकड़ बढ़ रही है। मतलब साफ है, तीसरा मोर्चा बनता है तो दोनों पार्टियों को सीधा नुकसान होगा। नरेश मीणा अगर तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो अकेले नहीं होंगे, उनके साथ कई बड़े चेहरे जुड़ सकते हैं। हनुमान बेनीवाल आरएलपी, जाट और ओबीसी समुदाय की बड़ी ताकत। राजकुमार रोहत बीएपी पार्टी, आदिवासी समाज के नेता, आदिवासी वोट करीब 90% तक शिफ्ट हो सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी, बीजेपी का कोर वोटर खींचने वाला युवा नेता। चंद्रशेखर आजाद अगर जुड़े तो ऐसी समुदाय का वोट सीधा तीसरे मोर्चे के खाते में जाएगा। अब सोचिए, जब जाट, ओबीसी, आदिवासी और एससी जैसी मजबूत जातियां एक मंच पर आएंगी तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नींव हिलते हैं। राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि वोट के समीकरण से चलती है। अगर किसी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए तो जीतने के लिए बहुत ज्यादा वोटों की जरूरत नहीं होती। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। अगर तीसरा मोर्चा सिर्फ 30 सीटें भी जीत लेता है तो पिक्चर पलट जाएगी, क्योंकि 30 सीटों के साथ कोई भी मोर्चा किंग मेकर बन सकता है। और अगर जातीय समीकरण और गठबंधन सही बैठ गया तो सीट और भी बढ़ सकती है। बीजेपी का गढ़ हाड़ौती सीधे खतरे में, कांग्रेस का गढ़ पूर्वी राजस्थान, वहां भी सेंधमारी, यानी तीसरे मोर्चे का नुकसान दोनों को बराबर होगा। लेकिन फायदा सीधे नरेश मीणा और उनके साथ आए नेताओं को। अब सवाल यह है कि क्या नरेश मीणा वाकई तीसरा मोर्चा बनाएंगे या फिर कांग्रेस बीजेपी में से किसी एक का हाथ थाम लेंगे? अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो क्या राजस्थान की राजनीति में नया अध्याय लिखा जाएगा? दोस्तों, राजनीति में समीकरण हर दिन बदलते हैं, लेकिन इतना तय है कि नरेश मीणा अगर तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो राजस्थान की राजनीति में यह एक गेम चेंजर साबित होगा। अब आप बताइए, क्या नरेश मीणा को तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए या किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बता दीजिए। तब तक देखते रहिए भारत प्रेस।